हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज। इस सीरीज में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको एक एक करके अलग अलग वीडियोज के माध्यम से उनको सभी को हम पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस ऑपरेटर की। तो इस पूरे वीडियो में हम डिफरेंस ऑपरेटर की बात करेंगे कि डिफरेंस ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है और इन ऑपरेटर्स के मध्य आपस में कैसा क्या रिलेशन रहता है और उन पर बेस कैसे कैसे हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज डिफरेंस ऑपरेटर की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखें स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे डिफरेंस ऑपरेटर की। तो स्टूडेंट, डिफरेंस ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब बात कर ले इनके सिंबल की, हम इनको किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो जब भी बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की तो हम ये सिंबल काम में लेंगे और इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल। तो डेल किसको डिनोट करेगा? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। अगर बात करें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की तो हम सिंबल क्या काम में लेंगे? ये वाला सिंबल काम में लेंगे और इसको हम बोलते हैं नेबला। थर्ड नेबला से हम किसको डिनोट करेंगे? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट करेंगे। अब हम इनका अलग से एक एक करके इनका डिटेल में डिस्कस करते हैं कि होते क्या है, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी हम एक फंक्शन ले ले, एफ एक्स ले ले और उसका हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार से हम चलते जाएं तो एन तक जाएंगे कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाले हम इनका। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की। कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है और उसका हमसे निकलवाए कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं कि डेल एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसको हम दूसरे फॉर्म में एक्स से भी लिख सकते हैं कि डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पेशल पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेल एफ ए है ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है। यहाँ पे डेल की डिग्री कितनी है, आई मीन डेल की पावर कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा। तो हम जब भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं इस वाले फॉर्म में जो यहाँ पे डेल है, हमने अभी देखा था कि डेल किसको डिनोट करेगा? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे ए क्या है? एक पॉइंट है कि जो हम जनरली किसी पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पे पॉइंट है। एक नया वर्ड आता है यहाँ पे एच, कि एच क्या है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एच होता है अंतर का अंतराल, अर्थात इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। एच क्या होता है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। हिंदी में बोले तो अंतर का अंतराल। अर्थात जो एक्स की हमें वैल्यू दी गई है तो उनमें से हम कोई दो क्रमागत वैल्यू उठा ले एक्स की। जैसे हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, 2 और 3 दे दी, तो हम दो कंटिन्यूसली जो लगातार क्रमागत जो वैल्यू है उनका क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अर्थात एच क्या है? एक्स की कोई भी क्रमागत जो दो वैल्यू है उनका अंतर होता है, उनका डिफरेंस होता है एच। तो एच को हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस देखा कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब लग जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि इसमें हम किससे डिनोट कर देते हैं? डेल एफ ए से। तो डेल एफ ए को क्या कहते हैं? हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहेंगे यहाँ पर। तो अब हम वैसे ही बात करेंगे सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की। इसी प्रकार हम एन तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस तो देख लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सेम इसमें सेम ऐसे की ऐसे करना है। यहाँ पे आ जाएगा डेल टू एफ एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स आर। जहाँ यहाँ पे जो पावर होती है वो एक कम आ जाती है। जैसे यहाँ पे डेल 1 है तो यहाँ पे डेल जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे डेल जीरो, यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो एक पावर कम आ जाएगी, डेल 1 एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। इसी प्रकार हम बात करेंगे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो थर्ड फॉरवर्ड में क्या होगा? यहाँ पे डेल 3 एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स।
तो इसी प्रकार हम करते जाएं आगे। तो हम बात कर लेते हैं एक जनरली टर्म की, nth डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर ले फॉरवर्ड में। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा हमें। तो सिमिलरली हम बात करें nth फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो यहाँ पे डेल की पावर n एफ एक्स, ये एक कम हो जाएगा डेल n माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल n माइनस वन एफ एक्स। अब हमें इन फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमसे फर्स्ट की पूछे, सेकंड की पूछे, तो हमें यहाँ पे क्या फंक्शन गिवन होगा और इन फंक्शंस की यहाँ पे वैल्यू रख के उसकी वैल्यू हमें जो निकलवाएगा उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करें कि जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, तो उसकी एक से दो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ही काम की होती है। इन प्रॉपर्टीज का हम कब यूज करेंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का उसमें यूज होगा। तो हम देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि द ऑपरेटर डेल इज कॉम्यूटेटिव फॉर कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट के लिए कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम f कोई फंक्शन ले लें, तो हम जब भी इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे डेल सी एफ करेंगे, तो जो यहाँ पे c कांस्टेंट है ये कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। अर्थात इसका डेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको हम बाहर लेकर ओनली एफ एक्स जो हमारा फलन है उसी का ही यहाँ पे डेल निकालते हैं। तो डेल सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, सी डेल एफ के, अर्थात कांस्टेंट का जो ये डेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात कर लें हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की कि डेल एम डॉट डेल एन एफ एक्स किसके इक्वल होगा, ये पावर यहाँ पे ऐड हो जाती है, डेल एम प्लस एन एफ एक्स के इक्वल होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें काम में लेंगे, तब इनको अच्छे से समझ लेंगे कि इनका कैसे हम प्रयोग में लेते हैं इनको क्वेश्चन सोल्व के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट एक क्वेश्चंस की, क्योंकि हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा है, तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे ओनली फॉर्मूला देख लिया कि ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, अब इन फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे डेल टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे डेल टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो टेन इनवर्स एक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, अर्थात हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स। अब जब हमने ये अभी बात की थी, देखो यहाँ पे डेल की पावर कितनी है, वन, मतलब ये बात कर रहा है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहा है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए टेन इनवर्स क्या आएगा, ए माइनस बी, ए क्या है यहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस बी क्या है एक्स, तो एक्स आ गया, अपॉन वन प्लस क्या है, ए बी है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, तो एक्स प्लस एच इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, तो x से x जीरो हो जाएगा, h अपॉन ये बच जाएगा। इसको हम आगे प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमें टेन इनवर्स h अपॉन वन प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एच x आ जाएगा। तो हमारा जो डेल टेन इनवर्स निकाल रहे थे हम, तो हमें डेल टेन इनवर्स x की क्या वैल्यू मिल जाती है, हमें ये वाली टेन इनवर्स x की वैल्यू मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा फंक्शन होता है उसकी वैल्यू उठा के सीधे हमें फॉर्मूले में रखनी होती है और उसको सोल्व करना होता है कैलकुलेटिव को। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमसे यहाँ पे डेल स्क्वायर दे दे, तो हम यहाँ पे डेल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमें यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं, जैसे हमसे यहाँ पे पूछे कि वो डेल स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछे, हमसे क्या पूछे, डेल की पावर टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछे। तो यहाँ पे हमारा जनरली जो फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर एफ एक्स का, वो क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल
एफ एक्स होता है। यही तो फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फंक्शन का हम अलग से डेल निकालेंगे, इस फंक्शन का हम अलग से डेल निकालेंगे। तो इसके यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि हम इसको इतना लेंथी करने के बजाय इसको शॉर्ट रूप में हम कैसे करें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डेल स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं, डेल डॉट डेल लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि डेल की पावर एम डॉट डेल की पावर एन किसके इक्वल था, डेल की पावर एम प्लस एन की। तो यहाँ पे डेल डॉट डेल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शन है tan इनवर्स एक्स, तो हम एफ से ही डिनोट कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर एफ, तो हम क्या करते हैं, डेल डॉट पहले एक इसको सोल्व कर लेते हैं, डेल एफ एक्स को सोल्व करते हैं। डेल एफ एक्स को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से डेल एफ एक्स को निकालेंगे। अब हमें जो एंडिंग में जो हमें मिला है, डेल एफ एक्स की वैल्यू जो मिली है, उसका एक बार और डेल निकाल देंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल स्क्वायर tan इनवर्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हम उसके थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्थ की निकाल सकते हैं। तो हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछे हम इन फॉर्मूले की हेल्प से इजीली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम इन फॉर्मूले को कैसे काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं और इन फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं थोड़ा और सीखते हैं। तो देखिए हम सेकंड एग्जाम्पल क्या है। सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारा डेल स्क्वायर ए ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालना। अभी जो हम समझ रहे थे शॉर्ट में करके, हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर ए ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम डेल स्क्वायर ए ई की पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल ए ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना, एक पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले डेल ए ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंपैरिजन करें तो एक तरह से ये लिख सकते हैं, डेल एफ एक्स लिख सकते हैं। भाई एफ एक्स हमारा क्या है, ए ई की पावर एक्स है, और हमारा डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर का। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, और हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में जो हमारा ऑपरेटर डेल है ये कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। अर्थात यहाँ पे कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे डेल ई की पावर एक्स की। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में रख दें तो ए तो बाहर आ जाएगा, डेल ई की पावर एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच रख देंगे, माइनस एफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स है। तो यहाँ से देखो ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है बाहर, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ बच गया ई की पावर एच, और यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो 1। तो ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई, ए डेल ई की पावर एक्स की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमें अर्थात कहने का मतलब है कि डेल ए ई की पावर एक्स की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल स्क्वायर ए ई की पावर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं डेल, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस 1। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, यहाँ पे सॉरी ए भी आएगा, जो ये ब्रैकेट में है ई की पावर एच माइनस 1, ये कांस्टेंट है या नहीं है। भाई ए तो हमारा कांस्टेंट है, ये जो ब्रैकेट वाला है ये भी तो कांस्टेंट है, ई की पावर एच। एच क्या है हमारा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, अर्थात अंतर का क्या है, अंतराल है। तो कुछ ना कुछ कोई वैल्यू ही होगी, जैसे हम एच अंतर ले 1 ले 2 ले 3 ले कुछ भी ले, तो कोई एक वैल्यू आएगी। तो ये हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो हम कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में जो हमारा ऑपरेटर है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो हमारा क्या बच जाएगा, ये डेल ई की पावर एक्स बच जाएगा। सेम हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम ओपन कर लेते हैं दोबारा। तो ए ई की पावर एच माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आगे देखिए। यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ई की पावर एच बच गया, माइनस ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया। तो ये हमें क्या मिला, ए इंटू ई की पावर एच माइनस 1 का स्क्वायर ई की पावर एक्स, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, डेल स्क्वायर ए ई की पावर एक्स की, और ये वैल्यू हमें यहाँ पे
मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इन फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। अगर हमसे कुछ भी पूछे, जैसे फर्स्ट का पूछे, सेकंड का पूछे, थर्ड का पूछे, तो आई होप अब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते होंगे। अब हम स्टूडेंट्स हमने बात की है किसकी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। अब हम बात कर लेते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। सेम इसके जैसा ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हमने किससे नोट किया था, नेबुला से नोट किया था। इसको हम कैसे, सेम डेल का क्या होता है, ये उल्टा होता है। मतलब डेल, जैसे डेल तो हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा नेबुला बन जाएगा। तो नेबुला से हम किसको डिनोट करेंगे, सॉरी, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम किससे नोट करेंगे, नेबुला से नोट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस देखेंगे, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस देखेंगे, और इसी प्रकार एन तक का बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन हमारा एफ एक्स गिवन है, हम एफ एक्स मान लेते हैं उसको। नेबुला एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। उसमें तो क्या था स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स था, उससे जो एक एक्स्ट्रा था एक्स प्लस एच वाला था, उसमें से हम एक्स को घटाते थे। इसमें इसका उल्टा हो जाता है कि जो फंक्शन एफ एक्स होता है उसमें एक कम को घटा देते हैं, एक्स माइनस एच को घटा देते हैं। अर्थात क्या फॉर्मूला होगा, नेबुला एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। एच वही यहाँ पे क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, अर्थात अंतर का अंतराल है। अब हम बात करते हैं सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की। तो सेम इसके जैसे ही पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा नेबुला टू एफ एक्स इक्वल टू नेबुला एफ एक्स माइनस नेबुला एफ एक्स माइनस एच। इसी प्रकार से हम करते जाएंगे थर्ड में। तो जैसे यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा पावर में। तो इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं जनरली nth बैकवर्ड डिफरेंस की। तो यहाँ पे देखो नेबुला की पावर n एफ एक्स क्या हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, नेबुला n माइनस 1 एफ एक्स माइनस नेबुला n माइनस 1 एफ एक्स माइनस एच। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेंगे एक थ्योरम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन ऑपरेटर पर बेस पर, तो हमें इस थ्योरम की बहुत नीड होगी। हम यहाँ पे ओनली इस थ्योरम का क्या देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। इसका प्रूफ हम जो इससे नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उस लेक्चर में हम इस थ्योरम का प्रूफ के साथ में बात करेंगे। यहाँ पे इस थ्योरम की नीड होगी क्वेश्चन में, इसलिए हम इस थ्योरम का क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बनती है स्टूडेंट्स। इस थ्योरम के बिना क्वेश्चंस को, जितने भी ऑपरेटर पर क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल होता है। तो हमें एक बार इस थ्योरम को देख लेते हैं, ये थ्योरम क्या है। तो देखिए थ्योरम क्या है, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन एक्स, कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, देन द nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि हम कोई फंक्शन ले एफ एक्स जो कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, तो जो उसका nth डिफरेंस होगा, क्या होगा, nth डिफरेंस, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अर्थात डेल n के एफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इससे अगर हम इससे ज़्यादा की बात करेंगे, जैसे n+1 n+2 n+3 की बात करेंगे, तो उन सभी की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि डेल की पावर n एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, कांस्टेंट की। और इससे ज़्यादा जितने भी होंगे, जैसे n+1 है, तो उनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा, हमें 0 मिलेगा। कब होगा ये, जब एफ एक्स हमारा कैसा है, n डिग्री का पोलिनोमियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेस क्वेश्चंस की, जिसमें इस थ्योरम को काम में लेंगे। अब इन थ्योरम को कैसे काम में लेंगे और इनका क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, हम एक क्वेश्चन करके यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट डेल की पावर n a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1, एंड हमें h की वैल्यू दी गई है 1। h स्टूडेंट्स हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तो हमें इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, कि इस थ्योरम को हम कैसे काम में लेंगे वो देखेंगे इसमें। इसके साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे nth डिफरेंशियल की। जो हमारा पोलिनोमियल है, अगर वो n डिग्री का ही है, तो यहाँ पे हमने देखा था उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, अगर ये पोलिनोमियल इस टाइप का होता है
कितने का है, n डिग्री का ही है, और nth डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमें मिलेगा तो कांस्टेंट ही। पर ये कांस्टेंट क्या मिलेगा, ये एक स्पेशल केस होता है, यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है n फैक्टोरियल। जो भी यहाँ पे डिग्री होती है वो यहाँ पे फैक्टोरियल में आ जाती है। मतलब थ्योरम है, इसका एक स्पेशल केस ही है। अगर हमारा जो पोलिनोमियल है इस टाइप का हो, x की पावर n का हो, तो इसका n डिफरेंस क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है तो ये कांस्टेंट ही। तो यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें इसकी नीड होगी। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा डेल n a x की पावर n प्लस डेल n b x की पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, और हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि जो डेल हमारा ऑपरेटर है वो कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ से हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा a बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा डेल की पावर n x की पावर n प्लस यहाँ से b बाहर आ जाएगा। और ये बाहर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जो हमारा डेल ऑपरेटर है वो कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम यहाँ पे जैसे हमने यह कांस्टेंट बताया था कि डेल की पावर n एक्स एन की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल होती है। तो यहाँ पे a ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे b, अब हम बात करें इसकी कि डेल की पावर n एक्स एन माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी हम इक्वल, अगर दोनों की डिग्री इक्वल है तो इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक जनरली केस ले कि x की पावर m पोलिनोमियल ले, तो यहाँ पे अगर इस m की वैल्यू n से कम है, क्या है, m की वैल्यू n से कम है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 0 मिलती है। अब देखिए यहाँ पे n और यहाँ पे है n माइनस 1, अर्थात x की जो पावर है उस इससे कम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, an फैक्टोरियल हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमने क्यों किया है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। और इसमें इस थ्योरम की ज़रूरत थी तो हमने इस थ्योरम को भी यहाँ पे ऐड किया। इस थ्योरम का ये एक स्पेशल केस होता है कि यहाँ पे जो हमारा पोलिनोमियल है वगैरह इस टाइप का है, दोनों की डिग्री इक्वल है तो इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल, अर्थात जो भी डिग्री होती है वो फैक्टोरियल में आ जाती है। अगर जो पोलिनोमियल की पावर कम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट, देखिए इससे नेक्स्ट क्या है। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक और नए ऑपरेटर की, ऑपरेटर ई की। और इस ऑपरेटर ई को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर या फिर शिफ्ट ऑर्डर बोलते हैं। कि ये जो ऑपरेटर है ई है, इसको क्या बोलेंगे हम, या तो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं या फिर हम इसको शिफ्ट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या होता है, कैसे होता है, देखिए। तो ये ऑपरेटर होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन का ऑपरेटर ई की वैल्यू निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ई एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जो यहाँ पे पावर में आती है वो किस में ऐड हो जाती है, एक्स में ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे ई की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एक्स प्लस एच, अर्थात 1h ऐड हो जाएगा इसमें, एक्स प्लस 1h। अगर हम जैसे ई की पावर 2 एफ एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 2 ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको करके देखें कि ये 2 ऐड होता कैसे है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये है ई की पावर एफ एक्स क्या है, सॉरी ई एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस एच। हम निकालना चाह रहे हैं ई की पावर 2 एफ एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ई की पावर 2 एफ एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम ई को लिख सकते हैं ई डॉट ई एफ एक्स, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ई एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं तो ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो, जो हमारा ऑपरेटर ई का जो फंक्शन डिफाइन करने का जो मेथड था वो क्या था कि जिस भी फंक्शन का हम ऑपरेटर ई लेते हैं उस फंक्शन में जो हमारी पावर है वो एक एच ऐड करके, सॉरी एच के साथ ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे x है और पावर क्या है, 1 है, तो x प्लस 1h हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस h है और e की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका हमें कितना मिल जाएगा, ये 1h इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस h तो है ही है इसमें, और एक 1h और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ x प्लस 2h बन जाएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा था कि e की पावर 2f(x) की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ x प्लस 2h, था जो यहाँ पे पावर होती है वो h के साथ यहाँ पे ऐड हो जाती है। सिमिलरली हम इसको nth टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, e की पावर n एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस कितना ऐड हो जाएगा, एन एच ऐड हो जाएगा।
पावर कितनी है n, तो ऐड हो जाएगा NH। तो यहाँ पे ये हमने देखा एक ऑपरेटर ई, जो कि क्या कहलाता है, हमारा शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखा है, एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखा है, और एक ये शिफ्ट ऑपरेटर देखा है। इन तीनों ऑपरेटर में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है, या तो इनका प्रूफ पूछ लेता है। अगर हमारा कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो हमें उसमें क्वेश्चन में डाल देता है, कोई भी इसमें से 2 या 3 उठा लेगा और उसमें हमसे पूछेगा प्रूव दैट। अगर हम बात करें कम्पिटिटिव एग्जाम की, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें इनमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें क्या करता है कि हमसे उसमें पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कि इनमें से कौन सा ट्रू है, और कोई भी एक उसमें सही डाल देगा ऑप्शन में। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो कोई भी एक रिलेशन यहाँ पे उसमें ऑप्शन में डाल देगा और हमसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है कौन सा नहीं है। तो वहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इनमें से डायरेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ओनली इनका स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे हम इनका प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे ओनली हम इन रिलेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन होता है हमारा E = 1 + डेल। सेकंड होता है ये पावर n आ जाती है तो यहाँ पे पावर n लग जाएगी। थर्ड हमारा होता है कि नेबला = होता है डेल E इनवर्स। फोर्थ होता है यहाँ पे नेबला = 1 - E इनवर्स। और फिफ्थ होता है 1 + डेल इंटू 1 - नेबला = 1। एंड सिक्स होता है हमारा डेल माइनस नेबला = डेल इंटू नेबला। तो यहाँ पे हमने ये 6 रिलेशन देखे हैं। इन 6 रिलेशन को विद प्रूफ के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो हमने यहाँ पे आज जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं ऑपरेटर के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।